नहीं, देखिए, हम देवभूमि में रह रहे हैं, तो जब हमारी बसेस में पहली बात तो है कि हम बसेस के फ्लीट की बात कर रहे हैं। क्या हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ बढ़ रहे हैं और लगभग 300 के आसपास हम बसेस इलेक्ट्रिक फर्स्ट लॉट में लेने जा रहे हैं। उसका वो अंतिम चरण में है अब परचेज। और उसके अलावा पहले हमने 250 बसेस डीजल की ली थी, अब 250 डीजल की बसेस और हम खरीदने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे दूर दराज दुर्गम जहाँ पे कम सवारी है, वहाँ पे पहले बड़ी बसें जाती थी, 42 सीटर 52 सीटर। तो अब हमने ये फैसला किया है कि वहाँ पे 32 सीटर छोटी बसें जाएंगी, तो या फिर टेम्पो ट्रेवलर टाइप जाएंगे, तो वो भी हम 100 खरीदने जा रहे हैं। और वॉल्वो का फ्लीट भी हम बदल रहे हैं, खासतौर पे जो दिल्ली में प्रदूषण हुआ उसके बाद हमारी बसेस को रोक लगी, 16 रूट हमारे डिस्टर्ब हुए, BS4 बसेस उन्होंने मना किया यहाँ मत भेजो, तो हमने तत्काल जो है 24 नई वॉल्वो खरीदने का फैसला किया है। तो 1000 के आसपास गाड़ियों के फ्लीट हम परिवर्तित करें, और इतनी ही गाड़ियां हमारी लगभग कंडेमिनेशन की तरफ बढ़ रही हैं, तो जितना इसलिए हमें फ्लीट में परिवर्तन करना पड़ रहा है। किसानों को क्या अब ये हमने लगेज पॉलिसी लाई है। जब भी हम कोई चीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद सुजेशंस आते हैं। हम क्योंकि वेलफेयर स्टेट हैं, तो जनता की बार बार मांग आ रही थी कि आप जो लोग दूध पैदा करते हैं, दूध उत्पादन का काम करते हैं या सप्लाई करते हैं, या फिर जो सब्जी लेके आते हैं किसान, तो उनको जो है आप जो है छूट दे दें अपनी गाड़ियों में। आखिर ये बसेस गरीब के लिए है, तो हमने उनकी बात को मानते हुए दूध और सब्जी की सप्लाई पे जो है टिकट हटा दी है। और तो हम देख रहे थे कि हमारी बसेस पे ना गुटखा की एड्स हैं या लिक्वर की एड्स हैं, तो आज हमने फैसला किया कि इन बसेस पे सिर्फ वेलफेयर की एड्स चलेंगी, और जो ये लगी हुई हैं गुटखा की या लिक्वर की एड्स हैं, इनको बिल्कुल हटाया जाएगा तत्काल प्रभाव से। इसके अतिरिक्त सर, जैसा आपने कहा, रिसेंटली एक नैरेटिव सेट हुआ है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश, जैसे टॉयलेट टैक्स की बात की गई थी। किस तरह से देखते हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, क्या सीवरेज टैक्स अक्रॉस द कंट्री दिया जाता है? स्टेट का जो नोटिफिकेशन था उस पर यू हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको उछाल के हिमाचल प्रदेश की इमेज को खराब करने का लगातार प्रयास होता रहा है। वैसे तो आपको मालूम है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को तोड़ने की निरंतर कोशिशें हुई हैं। पहले जो है MLAs को तोड़ा गया, लेकिन हमने फिर गवर्नमेंट को स्टेबल कर लिया और हम उसी मार्ग पे पहुंच गए। और उसके बाद अब चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज वगैरह हटाए हैं, और तो लगातार भारतीय जनता पार्टी 2 फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रही है, और दूसरा वो जो है गवर्नमेंट पे ऐसे आक्षेप लगाना चाहती है ताकि पब्लिक आइज में सरकार की इमेज खराब हो। तो आप जैसे अभी आप टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, टॉयलेट टैक्स का मतलब कोई नहीं है हिमाचल प्रदेश में। हम बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स का कोई मतलब नहीं है। एक बार क्लैरिफाई की जा चुकी है कि और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस ढंग से बात रख रहे हैं, हमें बताए तो सही कि अगर किसी ने दिया है। हमने तो ये भी कर दिया कि जिन लोगों ने पास्ट में पानी के बिल का एरियर नहीं दिया है, हमने वो सारा माफ कर दिया। कि जिन्होंने आज दिन तक पैसा नहीं दिया, हमने कहा कि उनसे हम पैसा नहीं लेंगे। तो सरकार ग्राउंड पे क्या कर रही है और किस ढंग से
इमेज पे बाहर करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे ही जैसे अभी हिमाचल भवन को लेके चर्चाएं की गई, हम कह रहे हैं कि हिमाचल की पहचान है मंडी, दिल्ली के मंडी हाउस में हिमाचल भवन, और उसका किसी समय से मुकदमा चल रहा है। अब अगर उसका अवार्ड आ गया कि उसमें 64 करोड़ रुपया जमा कराना है, तो हमने वो राशि जमा कराने का आदेश दे दिया। लेकिन हिमाचल भवन को कोई टच नहीं कर सकता। हिमाचल भवन के बारे में लोगों सोचना ही गलत है कि जी हिमाचल भवन कुर्क हो जाएगा, हिमाचल भवन हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, अदालत के फैसले आते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें अपनी संपत्ति कैसे बचानी है, हम उस पर कदम उठा रहे हैं। इसी ढंग से जैसे अभी होटलों पे फैसला आया था, हमने जो है कोर्ट में अपील की, हम डबल बेंच में भी गए, हम सिंगल बेंच पे भी गए। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उसमें अब कहा है कि आप अपने होटल चलाओ। तो हम कह रहे हैं कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ हैं। जिन लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट की लंबी चौड़ी प्रपोजल बनाई थी, जिसके खिलाफ हम जब ऑपोजिशन थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, हमने उस समय विरोध किया डिसइन्वेस्टमेंट का। हमने कहा कि ये जो आपने, और इन्होंने तो बुकलेट तैयार कर दी थी, कौन कौन सा होटल बिकेगा, कितनी राशि में बिकेगा। हमारे पास आज भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो, और उसमें फिर इंक्वायरी ऑर्डर हुई। इंक्वायरी की रिपोर्ट तो हालांकि आज दिन तक उसकी कॉपी देखी नहीं हमने, लेकिन उस समय देन सेक्रेटरी हटाए गए, और अब वो हमारे पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेक्शन 118 के प्रति हमेशा संजीदा रहे हैं। हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार ने ये धारा इंट्रोड्यूस करवाई थी हिमाचल के हक में, तो हमने हमेशा इसको संजीदगी से लिया है, इस पे काम किया है। तो ना हिमाचल के होटल बिकेंगे, ना ही हिमाचल भवन बिकेगा, ना ही टॉयलेट टैक्स लगेगा, ना ही कोई और ऐसा फैसला होगा। लेकिन हाँ, ठीक है, जिन लोगों को दुष्प्रचार करना है, जिन लोगों को बवेला मचाना है, उनको कुछ तो चाहिए, वो करेंगे। हम हिमाचलियों के हित में, हिमाचलियत के पक्ष में काम करते रहेंगे। इसकी स्टेट बॉडी की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, ऑब्जर्वर्स मीटिंग ले रहे हैं, सरकार और पार्टी के बीच में तालमेल बना रहे हैं, उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई थी, और किन लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी जो नई बॉडी बनेगी? नहीं, देखिए, मैं तो इसमें ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। जब सेंट्रल ऑब्जर्वर आए हैं, और जिलों के भी ऑब्जर्वर लग चुके हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर जो है स्टेट के लग चुके हैं, वो सबसे फीडबैक ले रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। इसके बाद किस ढंग से वो बॉडी को तैयार करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए ये एक्सरसाइज इस वक्त जरूरी थी। आखिर में ईवीएम पे सवाल उठाए गए थे, कल हमने मुख्यमंत्री से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक बार इंडिया में इस मिथ को, अगर क्योंकि शक पैदा हुआ तो उसको खत्म करने के लिए बैलेट पेपर पे चुनाव होना जरूरी है। तो आपका क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो भी कांग्रेस हाईकमान इन मसलों पे फैसला करेगी, तो हम तो उनके साथ हैं। हमारा ज्यादा ध्यान जो है राज्य पे केंद्रित है, विभागों पे केंद्रित है। हमें ये देखना है कि हमारे जो है पानी ठीक सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सहकारी सेक्टर में काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या मेले त्योहार ठीक मनाए जा रहे हैं कि नहीं मनाए जा रहे हैं। जो विभाग हमारे पास हैं, या बसेस ठीक ढंग से ऑपरेट हो रही हैं कि नहीं, हम अपने विभागों की फंक्शनिंग के बारे में संजीदगी से फैसले ले रहे हैं। सर, 2 साल का जश्न होना है, किस तरह से देखते हैं? क्या तैयारियां हैं, क्या अचीवमेंट्स? नहीं, सरकार को 2 साल होने जा रहे हैं, और उसके बारे में फैसला तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, कैबिनेट करेगी। लेकिन अभी तक ये फैसला हुआ है कि 2 साल का कार्यक्रम करना है, और वो बिलासपुर में होगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो विधानसभा है, उसके सेशन का फैसला भी शायद हो गया है। वो भी जो है तीसरे हफ्ते में दिसंबर में 17-18 तारीख के आसपास वो शुरू होगा।